आज 1.4 बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। ये 10 हिसाब इसमें दिया गया है। हम आपको इसका एक नियम बताएंगे जिसमें आप बिना भाग दिए बता सकते हैं कि यह शांत है अथवा अशांत है। शांत और अशांत को जानने के लिए हम कैसे जानेंगे कैसे शांत है या ना शांत। जैसे मान लीजिए हम अगर 2 से भाग देते हैं 5 में तो यह पूरी तरह से कट जाएगी, दशमलव में आएगा लेकिन यह कट जाएगी। तो 2 दूनी 4, एक बचा, अगर दशमलव देंगे तो क्या हो गया 10, 2 पंचे कितना हो गया 10। ये कट गया तो कट गया जो पूरी तरह से वो क्या कहलाएगा शांत। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए अगर हम 1 में 7 से भाग देंगे, 1 में 7 से भाग देंगे तो देख लीजिए 7 1 में नहीं खाएगा, 0 दशमलव देंगे 0, एक बार खिलाइए 10 में 7 गया 3 हो गया, फिर 0 देंगे 7 चौके 28 हो गया, फिर 2 बचा 0 आया, फिर 7 दूनी 14। यह मेरा बढ़ते चला जाएगा, कटेगा नहीं। वह संख्या जो यहाँ है उसकी पुनरावृत्ति होगी, बार बार वह संख्या रिपीट होगा, वह पूरी तरह से नहीं कटेगा। जो पूरी तरह से नहीं कटेगा वो हो जाएगा अशांत। वो क्या हो जाएगा अशांत। और जो पूरी तरह से कट जाएगा वो कहलाएगा शांत। मतलब जिसमें पूरी तरह से भाग लग जाएगी वह पूरी तरह से उसका भाजक चाहे दशमलव में हो या पूर्ण संख्या में कट जाए वह हो जाएगा शांत। और जिसका नहीं कटेगा क्या हो जाएगा अशांत। क्या होगा अशांत। तो इसको हम जो इतना बड़ी बड़ी संख्या है इससे भाग देने में तो लंबी प्रक्रिया से जानी होगी, बड़ा विधि से होगा, कॉपी भर जाएगा। तो बोल रहा है कि आप बिना लंबी प्रक्रिया की, मतलब लंबा प्रक्रिया में नहीं जाना है, आप इसको एक ऐसा मेथड दीजिए, ऐसा मेथड से बनाइए जिससे कि यह तुरंत बन जाए। तो इसके लिए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अगर है तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे अंश और नीचे वाले को क्या बोलेंगे हर। इसका नियम बता देते हैं। तो नियम यहाँ देख लीजिए कि जो हर है ना, हर का गुणनखंड में, किसका गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में आपका 2 और 5 ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए 2 और 5। 2 और 5 का गुणनखंड अगर रहेगा तो यह आपका होगा शांत। 2 और 5 का गुणनखंड रहेगा तो शांत। सिर्फ 2 का गुणनखंड रहे, मान लो सिर्फ 2 का गुणनखंड है, किसी में ऐसा रहेगा कि 2 रहे और कोई अन्य संख्या रहे, कोई अन्य संख्या रहे, 2 के साथ कोई अन्य संख्या रहेगा तो क्या होगा फिर भी अशांत रहेगा। फिर भी क्या रहेगा अशांत रहेगा। 5 के साथ कोई अन्य संख्या रहे, 5 के साथ कोई अन्य संख्या रहे, 7 रहे, 4 रहे, कोई और रहे, ठीक है, फिर भी यह क्या रहेगा अशांत। यानी शांत होने के लिए आपके गुणनखंड में 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। कितना का गुणज होना चाहिए 2 और 5 के गुणनखंड अगर रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा बिना भाग दे कि यह संख्या शांत है अथवा अशांत है। 2 5 रहेगा तो शांत और 2 5 नहीं रहेगा तो अशांत। चलिए हम बनाने चलते हैं इसको। गुणनखंड हम इसी तरह करेंगे। इस जगह इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। चलो हम यहाँ पर थोड़ा करते हैं, जो बड़ा रहेगा इधर हम रफ करेंगे, जो छोटा रहेगा ठीक है वहीं पर बना देंगे। आपका क्या दिया गया 31 25, यहाँ लिख देते हैं रफ, ठीक है 31 25 है, लास्ट में कितना है 5 है, या 5 से कटेगा, 5 छोक 30, एक बचा, एक के नीचे 2 है 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 5 25, फिर 5 से कटाइए, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 1 का 5, 6 में 5 खत्म हो गया, एक बचा ना, एक के नीचे 2 है, 5 दूनी 10, कितना बचा 2 5 25, फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से खिलाइए, 5 दूनी 10, फिर बचा 2 5 25, फिर 5 से खिलाइए 5 25। अब जरा देखिए यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 5 क्या है, किसका गुणज है सिर्फ 5 का। 2 है इसके परिवार में, 2 है इसके परिवार में, इसके गुणनखंड में 5 तो है किंतु 2 नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 बटे 5 पर कई गो 5 है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 पर पावर कितना हो गया 5। यह 2 नहीं है इसमें। इसका बनाने का यह तरीका है कि किसी भी संख्या के हर का गुणनखंड, किसी भी संख्या के हर का गुणनखंड 2 और 5 आता है, 2 और 5 रहेगा तो वह क्या हो जाएगा शांत होगा। अगर सिर्फ 2 ही आता है उसके गुणनखंड में फिर भी क्या रहेगा शांत रहेगा। सिर्फ 5 ही आता है उसके गुणनखंड में फिर क्या रहेगा वो शांत। अब अशांत आने का कारण देख लीजिए। अशांत आने का कारण क्या है, अशांत 2 और 2 के अलावा, 2 के अलावा ठीक है 5 ना हो
क्या हो, दो के अलावा कोई अन्य संख्या, दो के अलावा कोई अन्य, दो के अलावा कोई अन्य संख्या आएगा तो क्या होगा, अशांत। पांच के अलावा कोई अन्य संख्या होगा, पांच के अलावा, पांच के अलावा कोई अन्य संख्या आया, कोई अन्य, फिर भी क्या कहलाएगा, अशांत। ठीक है, पांच रहेगा लेकिन पांच के अलावा कोई अन्य रहेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो भी रहे, पांच भी रहे और इसके साथ कोई अन्य संख्या के, कोई अन्य संख्या रहे, इस स्थिति में भी क्या रहेगा, अशांत। बस यही रूल है छोगो। ठीक है, दो पांच रहेगा तो शांत, गुणनखंड में दो और पांच रहेगा तो क्या होगा, शांत। सिर्फ दो रहे, यहाँ क्या है, सिर्फ दो का गुणनखंड रहे, शांत। सिर्फ पांच का गुणनखंड रहे, शांत। दो रहे लेकिन दो के अलावा कोई अन्य रहे, पांच न रहे, ठीक है, अशांत। पांच रहे, पांच के अलावा उसके गुणनखंड में कोई और रहे, तीन रहे, सात रहे, नौ रहे, क्या होगा, अशांत। दो रहे, पांच रहे लेकिन इसके साथ साथ कोई अन्य गुणनखंड रहे, फिर भी वो क्या होगा, अशांत। अब चेक करते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए 31 25 का हमने यहाँ गुणनखंड किया, ये ना गुणनखंड, इस गुणनखंड में पांच पर पावर कितना आया, पांच, यह आपका क्या कहलाएगा, पांच पर पावर कितना है, पांच, तो ये आपका हो जाएगा शांत। कौन नियम, ये वाला पकड़ा ना आपका, सिर्फ पांच का गुणनखंड। अब आ जाइए 17/8 है, तो 17/8 है तो 8 को आप तोड़िए, यहाँ पर दो चौके 8, दो दूनी 4, दो कितने हो गए, 3, तो 17/2 पर पावर कितना हो गया, 3, तो इसके पास सिर्फ 2 है, फिर ये क्या हो जाएगा, शांत। क्या होगा ये, शांत। अब 64/455 है, तो 455 को हम तोड़ते हैं, 5 से टूटेगा ना जी, तो 5 नंबर 45 और 5 1 का 5, ये 7 से टूटेगा, 13 7 91, 5 गुना 7 गुना 13, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 64/5 गुना 7 गुना 13। बोलिए 5 तो है लेकिन 5 के अलावा कोई क्या है, अन्य संख्या है, 2 है, 2 नहीं है, ये क्या होगा बताइए आप, अशांत। इसके आगे में थोड़ा लिखा हुआ अनावसनी अनावर्ती, यही लिखा हुआ, अशांत लिख सकते हैं और आगे अनावसनी अनावर्ती भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए क्या है, 15/1600, ये 1600 है ना, तो 1600 को भी हम तोड़ते हैं, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, 2 8 16 0, 2 से 2 चौके 8 0, 2 से 2 दूनी 4 0 0, 2 से 2 का 2 0 0, 2 से 2 पंच 10 0, 2 से 2 25 दूनी 50, 5 से 5 25। बोलिए 2 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर कितना हुआ, 6, 15/2 पर पावर 6, अब 5 कितने हैं, 2, 5 पर पावर 2। अब बताइए 2 और 5 के अलावा कोई है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, शांत। अब बन रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, शांत। 343 को तोड़िए, तो 343 ये 7 से टूटेगा, 7 चौके 28 हो गया, 6 बचा, 7 नमा 63 और 7 7 49, कितना 7 हुआ, 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 29/7 पर पावर कितना, 3। बोलिए 2 5 का कहीं ठिकाना है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा आपका, अशांत। समझ में आ रहा है ना, इसको भूलना नहीं है, कभी भी बनाने लोग भूल। अब इसको देखिए, ये आपका सबसे आसान दे दिया, ये आपका सबसे इजी दे दिया, क्यों, इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ है, ये तो पहले ऑलरेडी तोड़ के दिया है पावर में, 2 पर पावर 3, 5 पर स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, शांत। क्या होगा, ये दिया है ना जी, कोई तीसरा नहीं है। अब कोई बचा हुआ है नीचे, इसमें बताइए क्या है, 2 पर पावर 5, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, 2 ठीक था, 5 भी ठीक था, लेकिन इसके परिवार में कौन आ गया, 7 आ गया, ये शांत होगा क्या, शांत होगा, अशांत। यहाँ क्या डालिएगा, अशांत। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अब ये भी तो आपका इजी था, क्या अन्य संख्या 7 आ गया, 6 पर पावर आपका 15, 6/15, ये भी आपका कटेगा, इसको कटा सकते हैं ना, इसको देखिए 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये फ्रेश रूप में आया 2 कितना 5। अब बोलिए जिसके नीचे में 5 रहेगा वो शांत रहेगा का शांत। अभी एक बार तोड़ माना ऊपर नीचे अगर कटेगा तो कटा देना है, तो ये क्या हो गया, शांत। ये भी आपका कटेगा ना, 5 से कटाइए, 5 7 35 और 5 दाही 50। अब 10 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा, बोलिए 2 5 क्या होगा, शांत होगा ना। इसको आप तोड़ सकते हैं, 7/10 दीजिए, फिर एक बार लिखिए 7/2 गुना 5। अब ये क्या हो गया आपका, शांत। अब एक बचा यहाँ 77 से ये कटेगा, ये भी कटेगा आपका, 7 1 का 7, 7 1 का 7, 7 तिया 21। आपका फ्रेश रूप में क्या आया, यहाँ पर लिख देते हैं 11/30 आया। अब 30 को आप तोड़िए, तो 30 को तोड़ेंगे 2 से, 2 15 30 और 3 5 15, 2 है 5 है लेकिन इसके अलावा क्या है, 3 है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, 11/2 गुना 5 गुना 3, इसके परिवार में कौन आ गया, 3। ये आपका क्या कहलाएगा, आसान था, उसी को लिखा दीजिएगा। 2 नंबर में दिया, ये पिछले 1 नंबर का प्रश्न है ना जी, हाँ,
1 नंबर के प्रश्न में जो जो शांत है उनको लिखिए। कौन कौन शांत है? शांत कौन कौन हुआ था? वहाँ लिखा हुआ है 13/125 शांत है कि नहीं? 13 बटे वही तो उतार दीजिए 31 25। दूसरा में कौन है शांत? 17/8। 2 नंबर में हिसाब दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो जो 1 नंबर में बनाए उसी में जो जो शांत है उनको लिखने बोला। तो हमने 1 नंबर में बनाया ये शांत है, 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 ये शांत। और शांत रहने का प्रमुख इसका कारण क्या है कि इसके हर के गुणनखंड में, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे को क्या बोलेंगे? इसके हर के गुणनखंड में या तो 2 है या तो 5 है, या तो 2 और 5 दोनों की उपस्थिति है, इसीलिए यह क्या है? शांत है। इसीलिए यह शांत है। इसको अगर हम इन संख्याओं से भाग देंगे तो दशमलव के चाहे 2 स्थान या 3 स्थान तक, ठीक है, निकटतम 2-3 स्थान तक ये कट जाएंगे, पूरी तरह से भाग लग जाएंगे। इसीलिए यह क्या है? शांत है। हमें उस शांत प्रश्नों के बारे में जो हम 1 नंबर में हल किए उन्हीं के बारे में लिखना था। 2 नंबर क्लियर हो गया? इसमें दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए, ऊपर जो हम वर्णित हिसाब बनाए हैं उसी से संबंधित यह हिसाब है। सीधा सा बात है, यह यहाँ 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिए गए हैं। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो इसके बदले में क्या आएगा? इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 1 आएगा, और इसके बाद जो है जितना अंक है उतना 0 लगेगा। उतना क्या लगेगा? 0 लगेगा। 3 3 6 और 6 3 9। तो ये ऑटोमेटिक क्या है? ये तो परिमेय संख्या है, ये कट रहा है ना, तो यह P/Q के रूप में आ रहा है, अंश बटे हर के रूप में। यह संख्या आपका क्या हो गया? परिमेय। अब बोल रहा है कि ये अगर P/Q के रूप में है तो Q के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो Q के बारे में हम कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 2 या 5 अवश्य है। अगर 1 पर 0 0 है तो 0 0 जा रहा ना, तो इसके हर के गुणनखंड 2 और 5 जरूर होगा ना जी। Q क्या है? हर है ना, तो हर के गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होंगे। और यहाँ 9 पर आके स्टॉप है, मतलब इस संख्या कोई दशमलव के बाद रिपीट नहीं हुआ है, इसीलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। दूसरा में आ जाइए, देखिए 0.120 1200 12 000 12 40 और डॉट डॉट जा रहा है। ये जाने का मतलब है कि अनंत तक जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। बार बार यह संख्या रिपीट होगी, तो रिपीट होगी तो यह कौन संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसमें जो है क्यों बार बार रिपीट होगी? क्योंकि इसमें जो है 2 होगा, 5 हो सकता है गुणनखंड में, दशमलव यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या है? डॉट 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 जा रहा है, तो यह क्या है? लगातार यह बढ़ते जाएगा। यह संख्या में बार बार उस अंक की पुनरावृत्ति होगी। इसका मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त इसके गुणनखंड में कोई अन्य संख्या होगी, कोई अन्य संख्या होगी। 2 और 5 के अतिरिक्त किसमें होगा जी? Q में। किसमें होगा? Q में। Q में इसमें 2 और 5 होगा, इसीलिए आपका परिमेय है और शांत भी है। परिमेय है और क्या है? शांत के बारे में भी पूछा है? नहीं पूछा। ये परिमेय है और शांत है। यह आपका क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय क्यों होगा? ये जो डॉट डॉट गया है इसका मतलब है दशमलव रहने के बावजूद भी 2 और 5 तो है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या भी होगी, इसीलिए यह क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। और Q के अभाज्य गुणनखंड में 2। Q के बारे में पूछा तो Q के बारे में जवाब दे दिए। अब आ जाइए तीसरा, इस पर हम कुछ मिस किए हैं। यहाँ पर ऐसे रेकरिंग दिया हुआ है, हिसाब में दिया हुआ है रेकरिंग। हाँ, रेकरिंग दिया हुआ ना। रेकरिंग का मतलब है वह शब्द, वह अंक जो है बार बार रिपीट होगा, भाग देते जाएगा, रिपीट होगा। तो आप देख लीजिए, भाग देते जाएगा अगर रिपीट आएगा, इसका मतलब कट नहीं रहा है, बराबर विभाजित वह नहीं हो रहा। तो विभाजित नहीं होगा तो इसीलिए उस पर क्या किया? रेकरिंग दे दिया। तो यह क्या होगा आपका? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय होगा। और Q के बारे में हम कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं होंगे, 2 और 5 नहीं होंगे, इसीलिए क्या है? ये अपरिमेय होगा। या इसके अलावा कोई और अन्य गुणनखंड होंगे, इसमें जैसे कोई अन्य है ना जी, इसमें भी क्या होंगे? कोई अन्य गुणनखंड होंगे। 2 और 5 इसमें क्या होंगे? नहीं। चलो 2 या 5 दे दो, या इसके अलावा इसमें और थोड़ा सा जोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई अन्य संख्या होंगे, इसके अलावा कोई अन्य संख्या होंगे। ठीक है, इजीली है। इसमें आपका दशमलव था, यहाँ ब्रेक है, यहाँ रुका हुआ है ना, तो यह क्या हुआ? परिमेय। इसमें आपका दशमलव है लेकिन यहाँ डॉट डॉट जा रहा है, इसका मतलब लगातार जा रहा है,
ये क्या संख्या हो गई? अपरिमेय। इसमें रेकरिंग है, इसका मतलब है कि इसके गुणनखंड में कोई एक्स्ट्रा और संख्या आएगा 2 और 5 के लिए अलावा। इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या